तो ये जो 50-60 लोगों की इंडस्ट्री थी, जिसमें नाम मत नहीं लेना चाहता, मैं उनको बड़ा नहीं करना चाहता, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, सुप्रीम कोर्ट में केस करने गए हैं, उसमें 90% आप ही के हमारे समाज के लोग हैं। लिहाजा उनकी ट्रैक टू डिप्लोमेसी, उनके टूर सब बंद हो गए हैं। बड़े बड़े पत्रकारों की दुकानें बंद हुई हैं, बड़े बड़े एनजीओ की दुकानें बंद हुई हैं। वो अभी आपको डराना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि गुजरात 1947 का गांधी वाला है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि यह भारत सावरकर और बोस का है। इसलिए डराने से बात नहीं बनने वाली है। अब आप सवाल पूछ रहे हैं, आप किसी को मार नहीं रहे हैं, आपने चंद सवाल पूछे हैं कि भगवान रामचंद्र जी के बारे में खूब आप पगड़ी उछालेंगे, सीता के बारे में पगड़ी उछालेंगे, कृष्ण के बारे में आप अश्लील बातें करेंगे, लेकिन इस समाज को जैसी आदत है इग्नोर करता, इग्नोर कर दिया। लेकिन उनको लगा कि ये इग्नोर नहीं करता, ये कायर समाज है। तो अब सवाल ये हो रहा है कि मोहम्मद साहब ने कितनी शादियां की थी, ये बताओ, कब कब की थी, मेरे सर्टिफिकेट दो उनका। ये भी पूछ रहे हैं कि मोहम्मद साहब के दामाद को किसने मारा, उनकी बेटी को किसने मारा, उनके नवासों को किसने मारा। और अब आप ये भी पूछ रहे हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले किसी से कह रहा था, कि मोहम्मद साहब के खानदान में उनके नवासों के नवासों को, उनके परिवार के लोगों को सिंध के राजा दाहिर ने अपने घर में शरण दी थी या नहीं दी थी, ये बताओ। वो हिंदू राजा था, उसने शरण इसलिए नहीं दी थी कि उसे वोट चाहिए थे मुसलमानों के, तब भी उसने अपना धर्म निभाया। और उन मोहम्मद साहब जिनके नवासों को, जिनके दामाद को, जिनके परिवार के लोगों को मारने वाले, मारते वक्त अल्लाह का नाम ले रहे थे, कलमा पढ़ रहे थे, नारे तक भी कह रहे थे, ना उसमें आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, ना कोई हिंदू, ना रामलाल, ना श्यामलाल, ना आरएसएस की कोई वहां ब्रांच थी भाई। लेकिन ताज्जुब देखिए, क्योंकि यह बात आपने कभी कही नहीं। आपने अपने इतिहास में जो पुरुषार्थ के काम किए हैं, कम से कम वो भी हमको नहीं बताए गए। जो मीर कासिम आया, जिस मीर कासिम ने हमला किया सिंध के ऊपर, वो मीर कासिम पाकिस्तान का हीरो है। उसने बचे हुए मोहम्मद साहब के खानदान को मारा, राजा दाहिर को मारा, राजा दाहिर की पत्नी को मारा, पूरे खानदान को मारा, राजा दाहिर भी मर गया। लेकिन उसके जीते जी मोहम्मद साहब के परिवार के जो भी लोग थे, उसने बचाने की कोशिश की, उन्होंने उनको भी मारा। क्या ट्रेजेडी है कि जिसने मोहम्मद साहब के खानदान को बचाया, उनके वंशजों को आप काफिर कह के मारने के अधिकार रखते हैं, और जिन्होंने मारा वो आपका हीरो है। ये सवाल इस समाज में आने लगे तो लोगों को पता चल गया कि ये एक तरफा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कश्मीर, इस्लाम, कुरान, शरिया, हदीस, इसके बारे में जब आपके समाज ने 2-4% लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो समाज में लोगों में लगा कि यार ऐसा नहीं है कि हम गुलाम ही रहे थे, और पूरे भारत में मुझसे ज्यादा आप लोग बड़े हैं। कभी मुझे बताइए कि पूरे भारत में कभी मुगलों की हुकूमत रही है? अलग अलग जगह रही होगी, पूरे भारत में कभी नहीं रही। भारत का कोई ना कोई हिस्सा आजाद तब भी था, तब भी भारत था, पूरा भारत कभी गुलाम नहीं हुआ। लिहाजा मुगलों की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी, यह सवाल इतना चला कि आप अपनी पहचान भूल गए। फिर भारत के आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री ने जो कुछ किया वो भी आपको पता है। लिहाजा मैं सरकारों से ज्यादा समाज को महत्व देता हूं। मैं कभी भी सरकार से कोई शिकायत नहीं करना चाहता। ये मुद्दे जब उठाए जा रहे थे, मैंने कहा ये उठा जरूर दिए गए हैं, और अब इस घटना के बाद से मेरा यकीन हो गया है कि समाज को सही बात बनाओ, समाज खड़ा हो जाएगा। और जब आप गिनती में खड़े होते हैं, जब आप सड़कों पर नजर आते हैं, तो आपकी ताकत का सामूहिक प्रदर्शन होता है, और उसे कोई अननोटिस नहीं कर सकता। लिहाजा यह हटा इसलिए है कि भारत देश का एक एक बच्चा इसको जान गया था, और सरकार को पता था कि अगर ये नहीं हटाएंगे तो अगली बार हमें हटा सकते हैं। ये कंटिन्यू बना रहना चाहिए, क्योंकि 23 मई को सरकार बनाई है आपने। 24 मई से 6 अगस्त तक जो भी दिन निकले हैं, उसमें 70 ही दिन है कुल मिलाकर के। लेकिन मैं मानता हूं कि 7 अगस्त 2019 से भारत के सामने बड़ी साजिशें हैं, बड़ी गहरी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को सरकार से आप उम्मीद मत कीजिएगा। सरकार का जो काम था वो सरकार ने कर दिया है, आपके हाथ मजबूत कर दिए हैं। जो समाज को करना है वो सिर्फ समाज के हाथ में होना चाहिए। इसके लिए नहीं होना चाहिए कि सरकार आएगी और आपसे पूछेगी। आपको पूरी ताकत के साथ संवैधानिक तौर पे चीजों को ठीक किया है। अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि दोबारा से ऐसी ताकतें सत्ता पे न बैठें, दोबारा से इस समाज में आप किसी गफलत के शिकार ना हो जाएं। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बीमारी जो हमारे देश में लगी हुई है, ये जो गंगा जमुना तहजीब की बीमारी हमारे यहां लगी हुई है। लोग कहते हैं कि साहब आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। अरे हम तो चलिए मान लिया फ्रांस भी आपके खिलाफ है, ऑस्ट्रेलिया भी आपके खिलाफ है, स्विट्जरलैंड भी आपके खिलाफ है, पूरा यूरोप आपके खिलाफ है, और 57 देशों में जहां कोई और रह नहीं सकता, वहां किसका कत्ल हो रहा है? वहां किसको मार रहे हो आप?
वहां तो कोई है नहीं, फकत यह है कि इस्लाम इज ए अरब इंपीरियल मूवमेंट. इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन. इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर. दैट्स ऑल.